आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सीमांत सड़कों के लिए छूट मिलेगी। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम के तहत मानकों में रियायत मिलेगी। उत्तराखंड की करीब 400 किलोमीटर सड़कें इस दायरे में आएंगी। गजब, मानक पूरे नहीं करने वाले भी बन गए प्रोफेसर। तो उच्च शिक्षा विभाग में 38 अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षकों के प्रोफेसर पद पर प्रमोशन सवालों के घेरे में आ गया है। उच्च स्तरीय जांच में 20 लोग ऐसे पाए गए हैं जो प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए मानक पूरे नहीं करते, जबकि 18 लोग पात्र तो हैं लेकिन उनके कागजात आधे अधूरे हैं। इन्हें प्रमोशन के लिए पात्र तो माना गया है, लेकिन इनसे इनके दस्तावेजों के बाबत स्पष्टीकरण लिया जाना है। रोडवेज के रिटायर कर्मियों से रिकवरी को कोर्ट की ना। तो रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बरकरार रखा है। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली परिवहन निगम की विशेष अपीलें खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। गौरव अनिल शर्मा समेत 3 नेता भाजपा में शामिल। तो कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार सुबह कांग्रेस छोड़ दी और दोपहर को भाजपा का दामन थाम लिया। सीबीएसई 11वीं 12वीं का परीक्षा प्रारूप बदला। तो परीक्षा के प्रारूप में बदलाव की घोषणा करने वाले सीबीएसई के अधिकारियों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 11वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में दस्ता आधारित प्रश्न ज़्यादा संख्या में शामिल होंगे। उनका उद्देश्य ये पता करना है कि छात्र वास्तविक जीवन में इन अवधारणा को कितना समझ रहे हैं। वन निगम में स्वीकृत पद 500 और कर्मचारी भर्ती कर दिए 650। तो वन विकास निगम में अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर घमासान मच गया है। वर्तमान में निगम में 650 कर्मी तैनात हैं, जबकि ज़रूरत 500 की है। आलम यह है कि किसी पद पर तो 3-3 कर्मचारी हैं। अब उन्हें हटाने को लेकर के कर्मचारी संगठन और प्रबंधन में ठन गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज मसूरी आएंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को मसूरी में होंगे। वे एक दिनी दौरे के तहत मसूरी स्थित LBS एकेडमी में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में शपथ ली। आंध्र प्रदेश में अभी से लू की चेतावनी। पिथौरागढ़ समेत 7 जिलों में आज बारिश संभव। तो उत्तराखंड में शुक्रवार से फिर मौसम बदलेगा। दून के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद के कुछ जगह हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फ़ गिर सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार के बाद अगले 3 दिन पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 9 मार्च से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में हल्की बारिश के आसार हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में दबकर मौत हो गई। मार्च में शाकाहारी थाली के दाम 7% बढ़े। संदेश खाली में जो हुआ उसके लिए 100% राज्य सरकार जिम्मेदार। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली में अगर 1% आरोप भी सच है तो यह बेहद शर्मनाक है। इससे महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बंगाल की छवि नष्ट होती है। किडनी रैकेट का खुलासा, 3 बांग्लादेशी हिरासत में। तो हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पर्वतीय जिलों में बारिश की चेतावनी है। शेयर बाजार में माहिर खिलाड़ी निकले राहुल। तो पीएम मोदी पर हमेशा हमलावर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मानना है कि इस सरकार के दौरान देश में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हालांकि कम से कम एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें राहुल ने मोदी सरकार के दौरान खासा लाभ उठाया, वह है शेयर बाजार। बीते 10 सालों में राहुल ने शेयर बाजार में खासा पैसा निवेश किया है। उनके पास 25 नामी कंपनियों के 4,33,60,519 रुपये के शेयर हैं।
गुनहगारों को सज़ा दिलाना मोदी की गारंटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बंगाल की अपनी पहली चुनावी रैली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार की पराकाष्ठा करार देते हुए कहा कि संदेश खाली के गुनहगारों को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। राहुल सोनिया बेल पर केजरीवाल जेल में। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। कांग्रेस के समय में बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, चीनी घोटाला, कोयला घोटाला, 3G घोटाला हुए हैं। कहा कि क्या राहुल और सोनिया बेल पर नहीं हैं? अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में घोटाला नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है। नड्डा ने विकास नगर में जनसभा कर टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और पिथौरागढ़ में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी अजय टमटा के लिए वोट मांगे। नेपाल सीमा से हिजबुल के 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। छानी में लगी आग से 2 मजदूर जिंदा जले। तो त्यूनी विकासनगर से खबर रही है। तहसील के दुर्गम गांव डिरनाड़ में छानी में आग लगने से नेपाली मूल के 2 मजदूर जिंदा जल गए। आग से छानी के पास सेब के कई पेड़ भी झुलस गए। चूल्हे की चिंगारी से आग लगने की आशंका है। तरसेम हत्याकांड 10 लाख में दी थी सुपारी 4 दबोचे। तो डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का सौदा 10 लाख में हुआ था। हत्या करने वाले शार्प शूटरों ने 5 लाख एडवांस लिए थे। पुलिस ने यूपी के पीलीभीत से 4 लोगों को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। चंबा, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में लगे भूकंप के झटके। तो प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में वीरवार देर रात 9:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अचानक लगे झटकों के बाद लोग घरों से निकलकर खुली जगह पर पहुंच गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 आंकी गई। आग लगने से मकान जला, महिला झुलसी। तो तहसील कंडीसौण के राजस्व गांव बंड गांव में के ग्वाड़ नामे तोक में आग लगने से आवासीय भवन पूरी तरह से जल गया। आग की चपेट में आने से महिला झुलस गई। घर में रखा सामान भी जल गया। ग्रामीणों ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। वहीं खबर है घनसाली से फॉर्चून की दुकान में लगी आग। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप से तपिश बढ़ी। आज पहाड़ों में वर्षा के आसार हैं। देवाल के कई क्षेत्रों में सुलग रहे हैं जंगल। छात्रों ने दी परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी। तो राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में परीक्षा परिणाम के त्रुटिपूर्ण होने एवं छात्रों से संबंधित समस्याओं का समाधान न होने पर छात्र छात्राओं में आक्रोश है। कर्णप्रयाग नारायणबगर में पेयजल संकट। एसपी ने किया बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण। छात्रों ने हिम नदों के विषय में जानकारी ली। सब्जी का वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। भवन पर गिरा पेड़ टीम ने हटाया। शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं होंगे ऑनलाइन। तो प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस साल शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले नहीं होंगे। यह हाल तब है जबकि शिक्षकों और छात्रों से जुड़े सभी आंकड़े ऑनलाइन करने के लिए निदेशालय में 5 करोड़ की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर नई तबादला नीति बनने में हो रही देरी से इस साल ऑफलाइन तबादले होंगे। चुनाव में ड्यूटी के चलते तय समय पर तबादले करना चुनौती। तबादला एक्ट के तहत सभी विभागों में तबादले को लेकर के विभाग, शासन मंडल और जिला स्तर पर तबादला समितियों का गठन 1 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग में अभी तबादला समिति गठित नहीं हो पाई है। पोर्टल पर डाटा अपडेट करने के दिए निर्देश। वाइब्रेंट गांवों की जीवन रेखा बनेगी सीमांत सड़कें। राज्य के 5892 बूथों की होगी वेबकास्टिंग।
उत्तराखंड में जीएसटी संग्रह राष्ट्रीय औसत से अधिक। प्रधानाचार्य पद की भर्ती के लिए शामिल हो पाएंगे 50 से अधिक उम्र वाले प्रवक्ता। तो हाई कोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों के 50 साल से अधिक उम्र के प्रवक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें प्रधानाचार्य पद के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही विभागीय परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती परीक्षा परिणाम घोषणा सहित पूरी प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। विशेष ऑडिट में मिली गड़बड़ी, विभाग बोला सब कुछ ठीक है। समीक्षा जेपी नड्डा ने 23 हारी विधानसभा सीटों का लिया फीडबैक। गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार माने आएंगे मोदी। तो 12 अप्रैल को ऋषिकेश में हो सकती है चुनावी रैली। गोलापार में ही बनेगा हाईकोर्ट, कोर्ट ने शासन को भेजा पत्र। विश्वविद्यालय के लिए दोबारा कॉपियों का मूल्यांकन बना चुनौती। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा से मूल्यांकन करना चुनौती बन गया है। 6 मई से विश्वविद्यालय की वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाएं होनी हैं। 28 आरक्षी बने उत्तरकाशी पुलिस का हिस्सा। तो जनपद में 28 नवनियुक्त आरक्षी उत्तरकाशी पुलिस का हिस्सा बन गए। खेल और प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्र पुरस्कृत किए गए। चमियाला में जूनियर वर्ग एनसीसी शुरू हुआ। डिग्री कॉलेज को मिला बी ग्रेड। राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन 20 अप्रैल तक। तो भारत स्काउट गाइड के तहत राज्य पुरस्कार के लिए जिले से छात्र छात्राओं से आवेदन भरे जा रहे हैं। स्कूल नहीं ले सकेंगे प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता शुल्क। तो स्कूलों की ओर से अब किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा व कंपटीशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का विवरण भी अभिभावकों की जानकारी के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर अंकित करना होगा। जिमखाना KL ACA और VG स्पोर्ट्स ने जीते मैच। ईद से पहले मार्च का वेतन जारी करी सरकार। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने DM को पत्र भेजकर शिक्षकों और कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन जारी करवाने की मांग की है। इस बार वित्तीय वर्ष समाप्ति के चलते शिक्षकों का मार्च महीने का वेतन कुछ देरी से रिलीज किया जाता है। कई बार पूरा महीना भी निकल जाता है। ऐसे में शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा की उत्तर कुंजी हुई जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने व्यवस्थाधिकारी एवं व्यवस्थापक परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आज शुक्रवार से अपनी आपत्ति उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 17 मार्च 2024 को आरेस्टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में व्यवस्थाधिकारी व व्यवस्थापक परीक्षा 2024 के तहत होटल प्रबंधक एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी की लिखित परीक्षा कराई गई थी। टनकपुर प्रौद्योगिकी संस्थान भी इसरो का नोडल सेंटर बना। अल्मोड़ा के 2 खिलाड़ियों ने जीता रजत और कांस्य पदक। SSJ परिसर में विद्यार्थियों ने परीक्षा का किया विरोध। DD हाट शिक्षकों की नियुक्ति की मांग। तो पहले से ही प्रवक्ताओं की कमी को झेल रहे अटल आदर्श इंटर कॉलेज DD हाट के 3 प्रवक्ताओं के एक साथ सेवानिवृत्त होने से अब यहां शिक्षकों की कमी हो गई है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अब मात्र 12 अध्यापक ही बचे हुए हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू। स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक। तो नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। अल्मोड़ा जिले के 145 GGIC में शिक्षकों के 608 पद रिक्त हैं। जिले में GGIC में प्रवक्ताओं के 1333 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 306 प्रवक्ता नहीं हैं। LT संवर्ग में शिक्षकों के स्वीकृत 1716 पदों के सापेक्ष 302 पद रिक्त हैं। छात्रवृत्ति के लिए 90% पूरा हुआ भौतिक सत्यापन। लोकसभा चुनाव SSJ के साक्षात्कार अब 24 से होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जूनियर ऑफिसर ड्यूटी मैनेजर की 74 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ICSI में योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। 30 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर डेंटल ऑफिसर के 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
में असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NHPC लिमिटेड में 17 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। लक्खीबाग चौक के सामने खोदी सड़क लगा जाम, तो मुख्य मार्ग पर जगह जगह खुदाई से बढ़ी शहरवासियों की समस्या। धूप और जाम ने निकाला पसीना। वहीं खबर है देहरादून से नशे के लिए BCA डिग्री धारक बन गया चोर, 6 वाहन बरामद हुआ। ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल स्टोर व फर्म सील, स्पष्टीकरण तलब किया गया। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप से तपिश बढ़ी। काशीपुर में 51 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 2 धरे गए। वहीं खबर है हल्द्वानी से चाकू के साथ युवक गिरफ्तार हुआ, तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ युवक धरा गया। हल्द्वानी से खबर है बेकाबू रफ्तार ने छीन ली परिवार की खुशियां, तो बेकाबू रफ्तार ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां पल भर में छीन ली। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस कार का गुरुवार को टांडा जंगल के एस मोड़ पर एक्सीडेंट हुआ, उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि रफ्तार में होने की वजह से कार एस मोड़ पर नियंत्रण में नहीं रह सकी और पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना स्थल पर चल रही थी सांसें, तो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे दोनों पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि उस वक्त तीनों घायलों की सांसें चल रही थी। ऐसे में रास्ते में जितने भी छोटे बड़े वाहन गुजरे, सभी इशारा कर रोकने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी रोकी, तो उनकी गाड़ी से तीनों घायलों को STH लाया जा सका। शर्मनाक घायल निदा की कुंडल चुराने का प्रयास, तो पति पत्नी की मौत पर STH में परिजनों का चित्कार सुनाई दे रहा था। इसी बीच एक अनजान युवक अस्पताल के माइनर OT में घुसकर घायल निदा के कान से कुंडल निकालने की कोशिश करने लगा। पूर्व फौजी की पत्नी का शव लटका मिला, तो हल्द्वानी से खबर आई है 10 दिनों से लापता सेवानिवृत्त सूबेदार की पत्नी का शव कमलुआ गांजा क्षेत्र में एक पेड़ से लटका मिला। धारचूला में दमकल कर्मी की मौत हो गई। दुधारू गाय देने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगे गए। पिरुमदारा ने 3 चोरी के मामले में 4 दबोचे। जंगल में आग आबादी तक पहुंची। पाटी के लड़ा गांव से घर जला, 4 सिलेंडर फटे। कॉर्बेट पार्क की आय बढ़ी लेकिन पर्यटक घटे। अलविदा जुम्मे की नवाज को नियुक्त की मजिस्ट्रेट। छानी में आग लगने से 2 मजदूर जिंदा जले, तो त्योनी से खबर आई है तहसील क्षेत्र के डिरनाड गांव के खेड़ा कालदी स्थित एक छानी में बुधवार देर रात आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। मोहन के परिवार पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। संदिग्ध हालत में पंखे से लटकी मिली युवक की लाश। तमंचे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। नायब सूबेदार के मकान समेत 3 घरों में चोरी हुई। विद्यार्थियों को दिलाई 100% मतदान की शपथ। जौनसार के स्कूल कॉलेजों में NCC शुरू की गई। 7 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार हुआ। कनेक्शन काटने में दोहरा मापदंड अपनाने पर आक्रोश लगा। ट्रक चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। विकासनगर में स्कूल भवनों की हालत कब सुधरेगी? 1 साल और UKG में पढ़ेंगे 6 से कम उम्र के 5000 बच्चे। रामनगर टैक्स बार अध्यक्ष को हाई कोर्ट से राहत मिली। पुलिस प्रताड़ना की शिकायत निपटाएं। अब निगम का संचालन अनुबंधित बसों के भरोसे है। चेक बाउंस मामले में महिला दोष मुक्त, हल्द्वानी से खबर आई है। उमेश अध्यक्ष व तनिष्क बने महामंत्री। बेस के बाद STH की CT स्कैन मशीन खराब, तो हल्द्वानी से खबर ये 5 गुने दाम देकर मरीज निजी अस्पतालों के CT स्कैन कराने को मजबूर हैं। बद्रीनाथ में अस्थायी बैरकों की मरम्मत समय से पूरा करें। लमगांव महाविद्यालय को मिला B ग्रेड। सिमली कलकोट के जंगल में लगी आग से फैला धुआं। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान खिरसू के संजय का निधन, तो भारतीय सेना में तैनात 14 राइफल्स के संजय सिंह रावत उर्फ जीतू का ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया।
राशन की दुकान में आग से नुकसान हुआ, खाई में गिरा सब्जी से भरा लोडर, चालक की मौत। तो देवप्रयाग से खबर आई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर साकनीधार में सब्जी से भरा लोडर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में चालक की मौके पर मौत हो गई। एयरफोर्स कर्मी का बेटा जिंदा जला। तो कानपुर से खबर आई है। तो चकेरी के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात सार्जेंट के क्वार्टर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं कोटद्वार से खबर है, शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। रुद्रप्रयाग को पृथक ब्लॉक बनाने का सपना अभी भी अधूरा है। चौपाल में बोले लोग खेती और जानवरों से बचाएं। पौड़ी जिले में 1771 वोटर घर से मतदान करेंगे। नरेंद्रनगर में गोदियाल ने रोड शो किया। रुद्रप्रयाग के 70 पोलिंग पार्टियों को 2 चरणों में दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव खर्च आया नहीं, रौनक कैसे आएगी? राहुल प्रियंका पायलट की सभी जगह मांग। हरिद्वार में हो सकती है राहुल की सभा। अल्मोड़ा में उपा प्रत्याशी को यूकेडी का समर्थन। कर्मचारियों ने बैलेट पेपर से किया मतदान। जिनकी हसरतें रह गई अधूरी वह छोड़ रहे दल। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनका साथ छोड़ने वाले नेताओं पर इशारे में हमला किया। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई लोग पूछ रहे हैं कि उनके कई करीबी आखिरी उनका साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसे लोगों पर भरपूर साथ दिया। रावत ने कहा कि हर किसी की नाराज़गी या कि कुछ ना कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग उनसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वो उनके कार्यकाल में एक एसडीएम को एडीएम बनने की सुपारी ले चुके थे। द्वाराहाट में खीरगंगा नदी के पास मिले पुरातात्विक कप मार्क्स। तो क्षेत्र की खीरगंगा नदी के पास स्थित बड़ेद गांव में पुरातात्विक कप मार्क्स मिले हैं। इन कप मार्क्स को ग्रामीणों ने मनरेगा कार्य के दौरान देखा। इनके कत्यूरी काल के होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीणों ने पुरातत्वविदों से इस स्थान पर शोध करने की मांग की है। चितई और पेट साल के जंगल रात भर धधके। वहीं खबर है बागेश्वर से वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। बेस में अल्ट्रासाउंड होने पर भी नहीं मिली राहत। बागेश्वर में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। ऊर्जा निगम ने काटे 151 कनेक्शन। तो बागेश्वर से खबर आई है। भट्ट ने नड्डा को सौंपी हारी हुई सीटों की रिपोर्ट। चुनाव जीतने को हर बूथ पर झोंकेंगी पूरी ताकत। जनजातियां खुद तय करेंगी ये चुनावी हवा। लंडोरा में प्रसव के बाद महिला की मौत, हंगामा हुआ। नवोदय विद्यालय के लिए चयन पर हर्ष हुआ। रमोला बने संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव लड़ चुके दून के डॉक्टर से 44 लाख की ठगी की गई। बाइक से पटाखे छोड़ने पर रोका तो घर में घुसकर पीटा। तो मंगलौर से खबर आई है। बच्चे के जन्म उत्सव पर बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने से मना करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट कर परिजनों को घायल कर दिया। कट्टू का आटा खरीदते समय बरते सावधानी। कॉलेज की छात्राओं को मार्शल आर्ट के दाव पेच सिखाए। बोतल से दूध पीना कर रहा बच्चों के दांत को खराब। शहीद कमल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। ताड़ीखेत के सोखला में बोरिंग की सुखबुगाहट से ग्रामीणों में नाराजगी है। मई में परीक्षा कराने का विरोध। तो एसएसजे विश्वविद्यालय की ओर से मई में परीक्षाएं कराने पर छात्रों ने नाराजगी जताई। अल्मोड़ा में बुजुर्ग दिव्यांग 8 अप्रैल को करेंगे मतदान। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से पंडा में घर घर नल, फिर भी पानी के लिए जूझ रहे हैं लोग। पूर्णगिरि धाम में पानी की किल्लत बढ़ी। टनकपुर से एसएसबी जवान लापता हुआ। दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी को दबिश दी गई। टनकपुर में बढ़ रहा उल्टी दस्त का प्रकोप। धारचूला की मेनका ने जीता स्वर्ण पदक। डर दिखा कार्रवाई की तो खाद्य सुरक्षा विभाग का करेंगे विरोध। तो हरिद्वार से खबर आई है। सोमवती अमावस्या स्नान 8 को। तो सोमवती अमावस्या पर होने वाली गंगा स्नान के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रवेश को नहीं आ रहे पोर्टल में स्कूलों के नाम। बच्चों की कॉपियों के पेज घटे, दाम बढ़े। तो कॉपी किताब की कीमतों में 20% तक की उछाल आई। महंगाई के कारण परेशान हो रहे हैं अभिभावक। एफएम कर्मी के घर चोरी में हफ्ते भर बाद मुकदमा हुआ। त्यूनी में आग लगने से 2 मजदूर जिंदा जले।
हल्द्वानी में कारोबारी और पत्नी की हादसे में मौत, बेटा गंभीर। तो रुद्रपुर से हल्द्वानी आते समय एक कार अचानक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टांडा के जंगल में एस मोड़ पर हुए हादसे में रुद्रपुर के प्लास्टिक स्क्रैप कारोबारी और उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। चुनाव लड़ चुके डॉक्टर से 44 लाख की ठगी की गई। एफआरआई में 118 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। एफआरआई में सालों से काम कर रहे 118 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही उन्हें कैंपस में आवंटित आवास भी खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, ऐसा दावा कर्मचारियों ने किया है। गुरुवार रात कर्मचारियों ने कैंपस में ही बैठक कर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। सेना ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी। उत्तरकाशी में तैनात शिक्षक पर दून में दुष्कर्म का केस। तो उत्तरकाशी के सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक पर देहरादून की एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया। कुछ समय पहले ही आरोपी की सगाई हुई थी। पीड़िता ने शिक्षक पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। पुरोला के 27 गांव सड़क से कब जुड़ेंगे? शराब की दुकान खोलने का विरोध किया गया। पौड़ी पुलिस ने शिक्षा से वंचित 20 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया। सरकारी स्कूलों में प्रवेश को प्रेरित किया गया। तो एकेश्वर ब्लॉक की पब्लिक इंटर कॉलेज सुर्खी छात्राओं ने रैली निकाली। गंगा घाट से मासूम को उठाने वाला नजर आया। तो हर की पेड़ी से लापता संभल यूपी की 3 वर्षीय मासूम को ले जाने वाले आरोपी CCTV फुटेज में नजर आया है। पुजारी का शव फंदे से लटका मिला। तो हैदराबाद से खबर आई है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके डॉक्टर से ठगी की गई। डाटा वायरल करने के नाम पर रकम मांगने के आरोपी पर केस दर्ज किया। जमीन की धोखाधड़ी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10 लाख की सुपारी देकर कराई थी तारसेम सिंह की हत्या। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 30,000 का जुर्माना। वर्षा न होने से लगातार गिर रहा नहरी झील का जलस्तर की तिथि में बदलाव की मांग की गई। कपकोट के मिश्रित जंगलों से उठा धुएं का उबार। बारात घरों को शादी के लिए लेनी होगी आयोग की अनुमति। अल्मोड़ा जनपद पुलिस को मिले 58 नए जवान। सरकारी स्कूलों के 12 विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय में चयन हुआ। पुष्पांजलि के फ्लैट खरीदार के बयान दर्ज किए गए। मुस्लिम दुकानदार पर हिंदू युवती से छेड़छाड़ का आरोप। तो देहरादून से खबर है। करणपुर स्थित दुकान में दोस्त से मिलने गई हिंदू युवती से मुस्लिम दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने दुकानदार के साथ हाथापाई भी की। डांडवाला कोतवाली में पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। आरोपित ने दुकान किराए पर ली थी। हिंदू संगठनों ने तत्काल दुकान खाली करवाई। हर की पेड़ी क्षेत्र में 3 साल की बच्ची लापता हुई। पैसर का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। सर्दी और खांसी से परेशान मरीजों की रिपोर्ट आ रही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। स्मार्ट वर्क दिखाते तो नए काम हाथ से आते। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। 34 डिग्री से ऊपर पहुंच गया पारा। देहरादून जी ने गेंदबाजों के दम पर जीता मुकाबला। 85 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर डॉक्टर से 44 लाख की ठगी की गई। चोरी के 6 दोपहिया के साथ एक गिरफ्तार हुआ। शीशमबाड़ा प्लांट में लगेंगे CCTV कैमरे। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही भूजल रिचार्ज भी करेंगे वाटर पार्क। 8 अप्रैल को लगेगा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। वैधता समाप्त होने से पहले करें पासपोर्ट रिन्यू। 3 सेट में कॉलेज आसमान के नीचे पढ़ाई और परीक्षा। तो 2 साल से परेशानियों के बीच रहा डिग्री कॉलेज। तो मोरी से खबर आई है। लापरवाही बिना बारिश के ढह गए पुश्ते। सड़क से उखड़ा डामर। झपकी आने से वाहन खाई में गिरा, चालक की मौत। देवप्रयाग से खबर आई है। बच्चों के खेलने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट, एक घायल। तो कोटद्वार से खबर आई है। दूरस्थ केंद्र के लिए 17 को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आज से बुजुर्ग दिव्यांग घर पर डालेंगे वोट। 15.24 लाख से अधिक की शराब व ड्रग्स जब्त की गई। मकान में लगी आग बुझाने में महिला झुलसी। राज्य के 5,892 बूथों की होगी वेबकास्टिंग। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई।
मनसा देवी चंडी देवी रोपवे का करें निरीक्षण। 1 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ ओवरहेड टैंक का निर्माण। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए टिप्स दिए। एसटीएच में सीटी स्कैन मशीन खराब, जांच के लिए प्राइवेट सेंटर की दौड़। अर्धनग्न हालत में पेड़ से लटका मिला लापता महिला का शव। चढ़ रहा मौसम का पारा पर चुनाव का शोर ठंडा है। बाखली में लग गई भीषण आग, 14 मकान जले। तो पार्टी चंपावत से खबर आई है। भूमलाई और मझेड़ा के जंगलों में लगी भीषण आग। सड़क पर जोगावासन बटुया पारस गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। हाथियों का झुंड हुआ आक्रामक, वन कर्मियों ने भागकर जान बचाई। टोनापुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर आई है। कार में 6 लाख रुपए बरामद किए गए। द्वारा हाट की खीर गंगा नदी के पास मिली प्राचीन ओखलियां। चुनाव ड्यूटी में लगी बसें तो यात्रियों को झेलनी पड़ेगी परेशानी।